गाइस, आज नितेश फिजियोलॉजी का सरमन है टीचर्स डे में और हम सब पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होंगी और अंदर भी कुछ ऐसे सेल होंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस वेसिकल सेल। ये सब लोग मिलकर क्या करेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को बनने के लिए क्या करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं। गाइस, आज जोड़ी का लेक्चर था, सुबह में शुरू किया था लेकिन मैंने की वजह से रुक गया था, अभी दोबारा शुरू हो गया है। इसका आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी में किडनी, नेफ्रॉन, यूरिनरी सिस्टम का है। बढ़िया कर रहा है, देखते हैं कैसा चलता है। वीडियो में देखना आज तो क्या क्या पढ़ा है उसमें। माहौल एकदम हेवी। और तो किडनी का ये नॉर्मल ये डायग्राम तो सभी लोगों ने देखा, ये नीट देते समय सभी लोग अपने अपने तैयारी के समय देखे होंगे। इसमें हमारा क्या है, मेन दो किडनी विंग शेप्ड है और इसमें से आपको पता ही है कि जो राइट वाली किडनी होती है, लेफ्ट वाली किडनी थोड़ा क्या होती है, नीचे होती है। और ये हमारा रीनल आर्टरी, जो आर्टरी किडनी के अंदर ब्लड को लेकर जाएगा। अब किडनी के अंदर ब्लड जाता क्यों है, उसका कारण ये है, आपको पता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो भी वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर। अब उस ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए कहाँ जाना है, किडनी के अंदर। इसका नाम है यूरेटर, ठीक। और आपको बताइए जहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेयर और यूरेटर जहाँ पे एक साथ फ्यूज होंगे उसे हम लोग को क्या बोलेंगे, हाइलम। किडनी में भी क्या है, हाइलम है, कंप्लीट। अभी नेक्स्ट है, तो मैंने बताया जो कॉर्टेक्स इज अ डार्क एंड ग्लैन्युलर इन अपीयरेंस, इट कंटेन रीनल कैप्सूल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने बोला कि जो किडनी है वो किडनी, दोनों किडनियां जिस लेयर से ढकी रहेंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। और किडनी के अंदर दो पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स मैंने बताया डायग्राम में, ये रहा है हमारा आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला जो पिरामिड शेप के अंदर आएगा वो। और रीनल साइनस एंड साइनस कंसिली, तो ये सब मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया। टाइम कम है इसके लिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा किडनी के अंदर सबसे मेन जो पार्ट है, यानी कि जैसे कि हमारी बॉडी में हम लोग कहते हैं कि हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी सेल होती है जिससे हम लोग बने हैं, उसी तरीके से किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन। अब किडनी के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसे हम लोग, वही क्या है, नेफ्रॉन। अब आपको पता है कि किडनी के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा उसके तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, तीन नहीं चार है। सबसे पहला बाउमेन कैप्सूल, ये वाला जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो हम लोग क्या बोलेंगे, बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल के जुड़ी होगी कौन सी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद पीसीटी यहाँ से आगे बढ़ते हुए आता है और उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले जो नीचे की तरफ लूप ऑफ हेनले आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो ऊपर की तरफ जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब याद रखना ये वाली बात है कि जब हम लोग लूप ऑफ हेनले पढ़ते हैं तो लूप ऑफ हेनले में दो तरह के स्ट्रक्चर आएंगे, कौन कौन से, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसके भी दो स्ट्रक्चर है। पहला कौन सा, यहाँ पर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा जो कि पीसीटी से कनेक्टेड होगा वो थोड़ी थिक होगी और नीचे वाला समय क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। वही हाल इसमें होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जाते समय क्या होगा, थिक होगी, नीचे तरफ क्या होगी, थिन होगी। ये सब क्या, ये बताने का कारण क्या, आगे जब आप लोग एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस पढ़ोगे तो उसमें काम आने वाला है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर ये हेनले लूप कंप्लीट हुआ, उसके बाद हेनले लूप किस में जाकर खत्म होगा, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी में या हमारी किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो सबसे ज्यादा नेफ्रॉन के किस भाग में फिल्टर होता है। हमको ये तो मालूम है कि ग्लोमेरुलस या बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ये सब लोग क्या करने वाले हैं, यूरिन फॉर्मेशन में भाग लेने वाले, यानी कि ब्लड को फिल्टर आउट करने वाले हैं। लेकिन हमेशा याद रखना ये जो पीसीटी है सबसे ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन या फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, पीसीटी में होता है। उसके और सबसे कम में किसमें आएगा, कलेक्टिंग डक्ट या हेनले लूप में।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है और फंक्शन ऑफ किडनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके या हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ सकता है और वाइवा में भी क्वेश्चन आता है, इसमें से पूछते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। फंक्शन ऑफ किडनी सबसे पहला काम, देखो किडनी का काम तो सबसे पहले यही आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना या एक ऐसा एनवायरनमेंट करना जिससे कि हमारी बॉडी क्या रहे, एक एब्सोल्यूट स्टेज में रहे। बाकी कोई क्लास में